हेलो एवरीवन। आप जानते हैं स्टैंड लेना किसे कहते हैं? स्टैंड क्या होता है? स्टैंड लेना, किसी के लिए खड़े रहना, है ना। गलत को गलत और सही को सही कहना, उसे कहते हैं स्टैंड लेना। कि मैंने उसके लिए स्टैंड लिया, गलत को गलत कहा और सही को सही कहा, उसे ही कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना सीख लीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कि गलत को गलत और सही को सही कहना स्टार्ट कर दीजिए, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। किसी अगर गलत हो रहा है, किसी और के लिए भी गलत हो रहा है, तब भी वहाँ बोलिए कि ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और सही हो रहा है तो बोलना ही चाहिए। क्योंकि स्टैंड लेने से ये होता है ना कि आपने किसी के लिए स्टैंड लिया, मतलब कि आपने किसी के लिए बोला। कौन बोलता है? सही न्यायवादी बात कौन करता है? जस्टिस की बात कौन करता है? जो न्याय दिलाने का काम कौन करता है? तो न्यायवादी बनने की ज़रूरत नहीं है, न्याय दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ों को बोलिए, सामने रखिए कि अगला आदमी समझे कि हाँ यार, ये तो बहुत सच्चा इंसान है, ये गलत को गलत और सही को सही कह रहा है। कई टीवी शो होते हैं, रियलिटी शो होते हैं, जैसे कि इसमें से एक रियलिटी शो का आप लोग देखते होंगे जिसका नाम है बिग बॉस। देखते हैं ना, कलर्स चैनल पर आता है। तो बिग बॉस में क्या होता है? बिग बॉस में विनर कौन होता है? बिग बॉस का विनर वो होता है जिसने जो शुरुआत से लेकर अंत तक एक जैसा ही रहता है। एक जैसा रहने का मतलब है उसने अपना व्यवहार और अपनी पर्सनैलिटी वही रखी, जो उसने नाटक में बनाई नहीं, जो वो खुद है। उड़ जाए अपनी ओरिजिनल, है ना, अपना ओरिजिनल रूप दिखाया कि मैं यही हूँ। मैं इस गलत को गलत कहता हूँ और सही को सही कहता हूँ। जहाँ स्टैंड लेना होता है लेता हूँ, अपने लिए या दूसरों के लिए। वही विनर होता है, उसी को विनर कहा जाता है। जो नाटक में, ड्रामे में देखता है कि वो हर जगह हर किसी की बुराई कर रहा है, हर जगह हर किसी के लिए बात कर रहा है, हर जगह इससे उसकी, इससे उस, दूसरों से उसकी बात कर रहा है, वो विनर नहीं होता है। तो अपने स्टैंड लेना और सही को सही बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप एक किसी सीरियल के, किसी रियलिटी शो के विनर हो सकते हैं, तो समझ लीजिए आपकी असली असली ज़िंदगी में जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्यों नहीं विनर बनेंगे। कोई दूसरा आपको ये नहीं चिल्लाएगा अरे विनर बन गए, विनर बन गए। लेकिन आपको खुद में अच्छा लगेगा कि यार मैंने सही काम किया। आपको खुद को अच्छा लगेगा कि मैं जो हूँ सो हूँ, सामने दिखता है, खुद भी लगता है कि मैंने ये काम दूसरों के लिए सही किया। आजकल ऐसा होता है ना कि हमें, जब जैसे जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई सास है, कोई ससुराल है, उसके यहाँ कोई बहू आती है। तो लोग सोचते हैं यार हमारे, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग के साथ जैसे मान लीजिए कोई सोचता है कि यार हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार हुआ है ना, हम आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लोगों की ये सोच हो गई है, लोग बदला लेने पे आ गए हैं ना, कि हमारे साथ जैसा हुआ है हम वैसा ही करेंगे। नहीं, ये गलत है। आप आगे आने वाले समय को बदलिए। आप क्यों करेंगे वैसा? आप फ्रीडम दीजिए। आपके साथ जो हुआ है वो आप कभी नहीं करेंगे। लोग कहेंगे नहीं यार, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, जो नए बच्चे आएंगे, उनको हम खुश रखेंगे, उनको हम वैसा ही माहौल देंगे, जो हमें नहीं मिला वो हम उन्हें देंगे, है ना। जो हमें नहीं मिला वो हम उन्हें देंगे। तो वो लोग भी आपकी वैल्यू समझेंगे, आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा कि यार जो चीज़ें हम नहीं कर पाए वो हम उनके लिए कर रहे हैं। इसे कहते हैं सही करना। जीवन में सही चीज़ को आगे बढ़ाना। आपसे वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो आगे आने वाले लोगों के साथ भी अच्छा ही करेगा। तो आपने जिस चीज़ को आगे बढ़ाया वो आगे एक अच्छाई के रूप में ही गई, वो बुराई की वैल्यू में नहीं गई। तो ये आपका सही स्टैंड लेना और सही मुद्दे पर सही बात करना था, है ना। हम लोग वोट देते हैं तो हम किसी नेता को वोट किसको देते हैं? जिसने देखा, हम लोगों ने जिसने देखा, जिसने अच्छा काम किया, जिसने सही काम किया, जिसने न्याय का काम किया, जिसने जनता को न्याय दिलाया, जिसने हम लोगों की चीज़ों को रोका, है ना। जिसने गलत जिसके जिसकी सरकार में गलत काम कम हुए, है ना, क्राइम कम हुए। आपको दिखता ही होगा, पेपर पढ़ते होंगे आप लोग, कि लगता होगा कि हम क्राइम कब कम हो रहे हैं। क्राइम बहुत बीच में बढ़ गया था, लड़कियों को और तमाम तरह की वारदात हो रही थी। तो हम लोग उसको वोट देते हैं जिसके समय में ये क्राइम कम हुआ है। तो सही चीज़ को पहचानते हैं।
वही सही चीज़ हम अपने ज़िंदगी में भी ठीक करते हैं। अब अपनी ज़िंदगी की वैल्यूज़ में भी लगा लाते हैं कि नहीं यार, सही चीज़ों को आगे करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे और हमारी चीज़ें वही सीखें। क्योंकि चाहे कोई बोलता हो और चाहे ना बोलता हो, लेकिन दिखता सबको है, समझ सबको आता है ना, कि कौन सही है और कौन गलत है। ज़रूरी नहीं है कोई आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ कर रहा हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम सही चीज़ को सही कह रहे हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन समझ सबको आता है। जब वक्त पड़ेगा तो लोग बोलेंगे भी कि नहीं नहीं, ये सही कहता था हमेशा, नहीं नहीं ये गलत कहता था हमेशा। तो जब आप सही गलत की पहचान लेके स्टैंड लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप कहीं भी कुछ भी स्टैंड लेने के काबिल हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे कि नहीं ये गलत है ना। एक आपके अंदर से डर निकलेगा। यही होता है मोटिवेशन। यही होता है, कहते हैं ना कि हम, आपको बहुत नेगेटिव पावर आने लगती है। कभी कभी लगता है कि यार सब छोड़ के चले जाओ, ये हो, तो हम लोग रील्स देखने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा मन फ्रेश होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ अलग करने का ढंग होता है। तो वही है कि चीज़ों को ऐसा लीजिए कि दूसरा कहे कि वाह यार, ये तो इसकी पर्सनैलिटी क्या गज़ब है यार, इससे हम कुछ गलत बात कर नहीं सकते, या इसके सामने हम कोई गलत बात कर नहीं सकते। चार लोगों में आप एक ऐसी वैल्यू के रूप में खड़े हो जाएंगे कि आपको खुद भी आश्चर्य होगा कि यार ये हम हैं, है ना। तो इसलिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। स्टैंड लीजिए, आगे बढ़िए, सही को सही पहचानिए और गलत को गलत पहचानिए। जो जहाँ गलत हो रहा हो उसको बोलिए, जहाँ सही हो रहा हो उसे बोलिए, और अ, अपनी वैल्यूज़ को खुद बढ़ावा दीजिए। दूसरे का इंतज़ार मत करिए कि दूसरे आपकी तारीफ़ करेंगे। जब आप अपनी वैल्यू आप अपनी नज़रों में खुद बढ़ा लेंगे तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच।